पंजाब के किसान पिछले 10 महीने से हरियाणा से सटे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इस बीच दिल्ली कूच करते हुए कई बार पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो चुकी है। वहीं झड़प के दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और न ही किसानों से बातचीत की कोई उम्मीद दिख रही है। ऐसे में किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है, जिसके लिए 4 जनवरी को टोहाना और 9 जनवरी को पंजाब के मोगा में होने वाली 2 महापंचायतों को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस महापंचायत का मकसद चल रहे संघर्ष को और तेज करना, मजदूर किसान एकता का विस्तार करना और बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट विरोधी अभियान और संघर्ष शुरू करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाना होगा। इस महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिए, किसानों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको दिल्ली आंदोलन के बाद लगातार हमारा आंदोलन चला हुआ है, और इसके साथ साथ जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, जो आमरण अनशन पर एमएसपी खरीद गारंटी के कानून को लेकर के बैठे हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम उस पर एसकेएम राष्ट्रीय पूरी नज़र बनाए हुए हैं, उनसे जाकर के मिल के भी आए हैं। पटियाला में भी हमने एकता की मीटिंग करे, प्रदेश साहब उसमें आए थे। और हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि भाई, अगर कुछ भी अनहोनी हो गई और इस किसान विरोधी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने उनकी बात को नहीं माना, किसानों की बात को नहीं माना, तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इसके पीछे होगी। और इसी कार्यक्रम को रखते हुए, चाहे वो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून है, कर्ज मुक्ति है, बिजली बिल है, पराली बिल है, बहुत सारे जो हमारी लंबित मांगे हैं, उनको लेकर के लगातार आंदोलन की कड़ी से हम जुड़े हैं। और एसकेएम राष्ट्रीय ने जो फैसला लिया है कि आने वाली 4 जनवरी को जो टोहाना कस्बा है हमारा फतेहाबाद में, वहाँ एक बहुत बड़ी विशाल पंचायत हो रही है। उसमें भी पंजाब के किसान भी आ रहे हैं और हरियाणा के किसान मजदूर भी उसमें शामिल होंगे। और 9 जनवरी को मोगा के अंदर पंजाब में एक बहुत बड़ी पंचायत रखी है। तो उन सब तैयारियों के लेकर के हम पूरे हरियाणा के दौरे पे निकले हैं। आज यहाँ अम्बाला मंडल स्तर की बैठक की गई, इसमें हमारे अम्बाला जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। कल हमारी जींद में कई जिलों की बैठक होगी, उसमें कत्थल के, हिसार के और जींद जिले के किसान शामिल होंगे। और 30 तारीख को करनाल में कई जिलों की रखी है, भिवानी में रखी है। तो इस तरह के हमने इसी आंदोलन को तेज करने के लिए, किसानों को लामबंद करने के लिए ये तैयारियाँ चले। उसी में आज हम नारायणगढ़ आए हैं। और हम पूरी, मैं कहना चाहूँगा कि डल्लेवाल जी हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी जान और उनका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसान इस बात को लेकर के दुखी है, सरकार बात नहीं करना चाहती। तो ऐसे में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और एक बहुत बड़े ज़बरदस्त आंदोलन की तरफ देश का किसान बढ़ रहा है। एमएसपी की बात को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो हरियाणा में सरकार ने 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात कही है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये मुख्यमंत्री सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। अगर एमएसपी है तो 200 से और 500 रुपये तक धान की फसल क्यों कम खरीदी गई, बाजरा ज्वार क्यों कम खरीदी गई, सरसों क्यों कम 1000-1200 रुपये कम खरीदी गई। मुख्यमंत्री सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने तो सीधे हमसे आकर के बात करें। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाने का काम विधानसभा का और पार्लियामेंट का है, किसी के कहने से जबानी का कानून नहीं बन रहा। हम उनके इसके जो उन्होंने बयान दिए उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। सीधे तौर पर 1.5 लाइन की चिट्ठी बनती है खरीद गारंटी का कानून बनाने के लिए। वो दिल्ली से कानून बना के ले आए, फिर हम कहेंगे कि आपने बना दिया। तो ये ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री ध्यान भटकाने का काम कर रहा, ताकि ये किसान मजदूर लामबंद होकर डाइवर्ट हो जाएं। तो मेरा भी मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस तरह के बयानबाजी ना करें, एमएसपी खरीद गारंटी के कानून की चिट्ठी जारी करें। इस बीच बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत का जिक्र करते हुए कहा कि डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे किसानों में भारी रोष है। अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होंगे, जिसका उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि सीएम नायब सैनी झूठ बोलना बंद करें और जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी कानून का पत्र जारी करें। नारायणगढ़ से अंशुल बालिया, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।